भारत की चेतना को जगाने का अर्थ यह है कि भारत को यह बताया जाए कि देखो भैया, कोई भी प्रतिभाशाली जैसे व्यक्ति होता है ना, तो प्रकृति का बड़ा अजीब नियम है कि उसके साथ कुछ ऐसी कुलत्ति लगा दी जाती है या लग जाती हैं जिससे उसकी प्रतिभा का जो है वो धीरे धीरे हनन होता रहे। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति जैसे जैसे समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसके जो जो बचपन के शौक होते हैं वो कुलत्ति में फिर वो विध्वंसक टाइप की कुलत्ति उसको पैदा होने लगती है। कोई बहुत प्रतिभावान बुद्धि का हो तो उसको दूसरे तरह की कुलत्ति लग जाती है। ये अमूमन आप देखेंगे कवियों के साथ, संगीतकारों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, बढ़िया डॉक्टर के साथ। तो भारत का जो चित्त है वह चित्त अद्भुत है। इसलिए उस अद्भुत चित्त के साथ जो एक सबसे बड़ा जो एक रोग लगा यहाँ के मानस को, वह यह लगा कि वो थोड़ा लेजी हो गया और शेख चिल्ली भी हो गया साथ में। अब आप देखिए कि एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए कि ऋतुओं को ले ले आप, यहाँ के वनस्पतियों को ले ले, यहाँ के जीवों को ले ले आप, जगह जगह आप जाएं, पानी बदल जाता है। और पानी बदल जाने का अर्थ यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ खराब हो जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होने की यात्रा है। पूरे भारत प्रदेश में आप घूमेंगे टहलेंगे, चावल निकल रहा है तो कई सौ किस्म के चावल यहाँ पे निकल रहा है, गेहूं निकल रहा है, फल है, आम है, तो हजारों वैरायटीज हैं। अब आप देखिए कि हीरा जो दुनिया में सबसे महंगा नग है, पत्थर है, वो एक जमाने में भारत से बहुत सारे हीरे तो यहां से गायब कर दिए गए, चोरी कर लिए गए या जबरदस्ती इनको हथिया लिया गया। अब कोहिनूर हीरा के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं। एक हीरा है, आप ध्यान देंगे कि ये देखिए, पित्या रिजेंट का हीरा कहते हैं। कहा जाता है कि यह जो कोहिनूर हीरा था वो 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास मिला। इससे भी दुगने जो वजन का हीरा था वो 410 कैरेट का हैदराबाद के दक्षिण में गोलकुंडू के खानों में मिला। और एक हीरे का नाम है महान मुगल। मतलब यह हीरा अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हीरा 787 कैरेट के आसपास है और इसको औरंगजेब के खजाने में देखा गया था। औरंगजेब के खजाने से कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही ऑर्लिफ हीरा है। बहुत सारे हीरे हैं। एक होप हीरा है। कहा जाता है कि अ, हैदराबाद के हैदराबाद के किसी मंदिर की आंख से इसको कोई फ्रांसीसी सिपाही ने चुरा लिया था और वह भी इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है और अपने आप में वो भी कोहिनूर ही है। पन्ने की खान देखिए, जो नीलम की खान, सॉरी, नीलम की खान सबसे बेहतरीन, जो सबसे महंगा नग इस वक्त बिक रहा है, वह कश्मीर में एक छोटा सा गांव है। मतलब 1300 1400 फीट ऊंचा, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। वहां सबसे सर्वोत्तम नीलम पाया जाता है। सबसे सर्वोत्तम सेब कश्मीर के होते हैं। तो यह जो समृद्धि है हमारे यहाँ, सबसे पहले दुनिया में
फिलॉसफी का जन्म हुआ, वैदिक ऋचाओं को हमने जन्म दिया, एक से एक गणित के सूत्र और भौगोलिक चीजों को हमने बनाया। तो यहाँ की जो चित्त है वो इतना समृद्ध है कि भारतीय मानस यह जानता है कि वह कुछ भी ना करे तो भी वह श्रेष्ठ है, और यह कुछ भी ना करके श्रेष्ठ होने का जो यह पिछले 10,000 साल से क्रम निकला है, इसने थोड़ा सा भारत को पीछे कर दिया। हमारे बहुत फायदे उठाए गए। तो जब मैं ये कहता हूं कि हमें थोड़ा चेतने की आवश्यकता है, भारत के जागृति की तरफ ध्यान देने का समय है, तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम कोई पिछड़े नहीं हैं। हमको बस यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि तुम हो क्या। वो दयानंद सरस्वती जी ने वो एक नारा एक जमाने में किया था, वेदों की तरफ देखो, पीछे मुड़ के देखो, तुम हो कौन। तुम ऋषियों के पुत्र हो, तुम गणतज्ञों के पुत्र हो, तुम महान वैज्ञानिकों के पुत्र हो, तुम समृद्धवान उन पुरखों के पुत्र हो जिनके घरों में कभी हीरा या स्वर्ण रख करके ताला नहीं लगाया जाता था। तुम उस माँ के पुत्र हो जिसके चौके में पूरा औषधालय था, औषधालय है भी। हम हम अब जब भोजन बनाते हैं तो हम भोजन ही नहीं बना रहे होते हैं, उसमें विभिन्न तरह के जो मसाले हैं वह एक तरह के औषधि हैं। तो थोड़ा सा हमको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और थोड़ा भी ध्यान हमारे बच्चों का या हमारे नौजवानों का इस तरफ पड़ा तो ये बात ही काफी होगी उसके लिए, उसके जीवन के समृद्धि के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। हमने ध्यान को निर्मित किया, और दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज हमने निर्मित की वो हमने साधु को निर्मित किया। इन सब समृद्धि, इन सब ज्ञान विज्ञान के बाद भी हमने साधु के चरण को पकड़ा। क्यों? क्योंकि साधु ने सबको निर्विकार रूप से हटा दिया। वह जानता है ये प्रकृति की दी का दिया हुआ प्रसाद है, इसको प्रसाद की ही तरह ग्रहण करे, प्रणाम करे, जितना आवश्यक हो उतना ले और आगे की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाए। तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इन चीजों को। मुझे लगता है कि इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे भारत की दिशा तय होगी। हमारे बच्चों की, हमारे नौजवान जो एक तरह से इस वक्त यह समझ रहे हैं कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको समझ में आएगा कि दुनिया को हमने ज्ञान दिया, हमने सिखाया, हमने समझाया। थोड़ा तो अपने तरफ मुड़ के देखो, बात बन जाए।